हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीचिंग विद निशांत यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल जो है ना, पहले किसी और नाम से था, अभी नाम चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ कि ये चैनल पूरा डेडिकेटेड हो टीचिंग एग्जाम्स के ऊपर, जिसमें आपका सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट हैं सारे टेट आते हैं, इंक्लूडिंग ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, और जो अपना जो राज्य वाला एग्जाम्स होता है जितना भी टीचिंग से रिलेटेड, प्लस सेंट्रल एग्जाम्स, इन सब पर ही डेडिकेटेड वीडियोस इस चैनल पर आएंगे। चाहे वो लेक्चर वीडियो हो या फिर वो एमसीक्यू वीडियोस, ठीक है, सीडीपी वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जो चैनल है वो बहुत ही कम चैनल है जो अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं बहुत ही अच्छा वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपको। जो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी ये रहेगा कि लेक्चर वीडियोस आएंगे एक दिन, उसके दूसरे दिन आएंगे उस टॉपिक के एमसीक्यू वीडियोस। फिर उसके अलावा भी हमारा जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस ऐप में आपको फ्री के एमसीक्यूज मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, जिन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जा रही हैं आपको, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे आज का वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर, जो सॉरी इंग्लिश लेक्चरर, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली एग्जाम है, 29 नवंबर को जिसका एग्जाम है। तो उसके सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन हमें पता है 2019 में भी इसका एग्जाम हुआ था, तो उसके सिलेबस को आधार मानकर हम उसके टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। और एडिशनली क्या कहते हैं, जो लिटरेचर का पोर्शन है ऐड होने वाला है, ऐसा सुनाई में आया है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं अपने एंड पर, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, हालांकि जो लिटरेचर का पोर्शन है वो ज़्यादा वेटेज भी नहीं रहेगा, 5 से 10 नंबर ऐसा, या मैक्स टू मैक्स 15 नंबर का वेटेज रखने वाला है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक जब बने रहना है आप लोग को। तो ये भाई देखो, सिलेबस है अपना, पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर सिलेबस सीजी व्यापम, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने या फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो उससे डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो पहला जो सिलेबस है उसमें है इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबलरी। इसमें आपका आता है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में आपको पता है टेंस आता है, वॉइस आता है, स्पीच आता है। अगर आप इंग्लिश लेक्चरर का तैयारी कर रहे हैं तो इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक है। तो फर्दर उसको और डिस्कशन करना ठीक नहीं है। स्पीच के अलावा इसमें क्लॉसेस आएंगे, ठीक है, डिटरमिनर्स, मॉडल्स, आर्टिकल्स। फिर इसके अलावा हम देखते हैं प्रीपोजिशंस, फिनिट एंड नॉन फिनिट वर्ब्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस टाइप का। फिर हम देखते हैं एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये भी टॉपिक है आपका, 2019 वाला ही टॉपिक है। पंक्चुएशन, एरर फाइंडिंग, फिगर्स ऑफ स्पीच, इलिप्टिकल पैटर्न्स, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हैं ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। अब अगला है इसमें एक सेक्शन, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें वोकैबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। पहला टॉपिक है इसका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे इसमें से निम्नलिखित जो विकल्प हैं, जो भी ऑप्शन है उसमें से किस ऑप्शन का स्पेलिंग, किस शब्द का स्पेलिंग गलत है, या फिर गलत स्पेलिंग पहचानो, इस टाइप का। अगला है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेजेस, करेक्ट मैचेस, राइम स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। जंबल कर दिया रहता है सेंटेंस को, उसे हम लोग हमें अरेंज करना होता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगला सेक्शन है इसमें कॉम्प्रीहेंशन ऑफ प्रोस एंड पोइट्री, ठीक है। इसमें प्रोस देगा, एक तो पोइट्री देगा, और उस पर 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे सीजी टेट और सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी टेट में पूछा जाता है, जितने भी टेट एग्जाम में, ठीक है, और टीचर एग्जाम में भी। फिर अगला जो टॉपिक है अपना, मेन टॉपिक अपना है लिटरेचर, ठीक है।
तो लिटरेचर पे हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस ऐड होने वाला है, ऐसा सुना ही में आया है, एकदम कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसमें आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, एमपीपीजीटी, केवीएस और ईएमआरएस। तो बेसिकली मैं क्या किया हूँ, ये जो तीनों एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं उनके सिलेबस के टॉपिक्स को उठाया और उन तीनों टॉपिक्स को मिक्स किया और देखा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो तीनों में कॉमन है, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ है और एमपी वाले को ज़्यादा फॉलो करता है। तो एमपी पीजीटी को बेस रखकर उससे रिलेटेड जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं जो केवीएस और ईएमआरएस में भी हैं, उन्हें हमें पढ़ना है अगर पढ़ना है तो। ठीक है, तो इस पे हम लास्ट पे डिस्कशन करेंगे। फिर टॉपिक आता है अपना पेडागोजी। ठीक है, सॉरी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पेडागोजी है, ठीक है, इसमें आपको विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र, शिक्षार्थी अन्वेषण इत्यादि मिल जाएंगे देखने को। आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं पीडीएफ से, मैं ऊपर ऊपर से भी बता दे रहा हूँ। फिर इसमें सीडीपी में ही आपका शैक्षिक अभिवृत्ति है। ठीक है, शैक्षिक अभिवृत्ति है, इसमें आपका शैक्षिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है। उसके अलावा शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन है, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर और है क्या इसमें, और इधर नहीं है, सीडीपी के उतने ही टॉपिक्स हैं। ठीक, फिर हम हिंदी देखते हैं, हिंदी है, कंप्यूटर है। हिंदी और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं, जनरली आप सीजी व्यापम के एग्जाम्स देखे होंगे, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं सेम टू सेम वही टॉपिक हैं और कोई अलग से एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे कि हिंदी में वो नहीं पूछ देगा कि भाषा आधारित पेडागोजी इस टाइप का चीज़। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में है वर्ण एवं वर्तनी, शब्द एवं व्याकरण। ठीक है, इसके अलावा है आप अपना शब्द रचना है, उपसर्ग प्रत्यय वाला चीज, समास है, संधि है, शब्द भेद है, शब्द ज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा है और भी है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, रस अलंकार एवं छंद है, व्याकरणिक अशुद्धियां हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर में देखते हैं तो हम देखते हैं कंप्यूटर का परिचय एवं उपयोग। ठीक है, इसके अलावा हमें मिलता है कंप्यूटर के प्रमुख भाग। ठीक है, फिर प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में दो टॉपिक और देखने को मिलेंगे, वो है सीडी डीवीडी की सामान्य जानकारी और सर्च इंजन। ठीक है, ये सारे आपके कंप्यूटर के टॉपिक्स हो गए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सामान्य ज्ञान। इसमें आपको सिंपली क्या करना है भाई, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भूगोल। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी है, सामान्य विज्ञान है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब आ जाएगा इसी में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। फिर उसके बाद ये सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे लिटरेचर पर। ठीक है, लिटरेचर के कौन से टॉपिक्स जो हैं आएंगे अगर ऐड होता है तो, और नहीं आएंगे अगर ऐड होता है तो। ठीक है, तो एक चीज आप समझ लो, अभी से लिटरेचर को पढ़ना उतना फायदा नहीं है, क्योंकि कौन कौन सा टॉपिक आएगा कौन कौन सा टॉपिक नहीं आएगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो गिन चुन के तीन चार टॉपिक्स हैं जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐड होता है तो वो टॉपिक्स तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो उसी पर डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आने लायक। तो पहला सेक्शन होता है अपना ब्रिटिश लिटरेचर। इसमें आपका एलिजाबेथन एंड जैकोबियन लिटरेचर। तो इतने सारी चीज़ों को मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बस बता रहा हूँ कौन कौन सा एरिया है जिसपे आप पढ़ सकते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर है, ये आपका एमपीपीजीटी में आया था, केवीएस में आया था, मतलब टॉपिक है उनके सिलेबस में, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर यहाँ पे एम पी पी जी टी ई एम आर एस और के वी एस में विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इधर तो ई एम आर एस और के वी एस बस है, एम पी पी जी टी नहीं है, तो उसको नहीं करते हैं, ठीक है। और इधर है अपना एम पी पी जी टी ई एम आर एस में है पी बी शैली का, ठीक है। फिर इधर एम पी पी जी टी बस है, तो इसको अभी होल्ड पे रखना है, पढ़ना नहीं है उसको भी। चार्ल्स डिकन है जो कि एम पी पी जी टी और के वी एस में तीन दोनों में है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको छांटना है, बेस रखना है एम पी पी जी टी, उसके अलावा कॉमन देखना है के वी एस में है कि ई एम आर एस में है। अगर तीनों में हुआ, ठीक है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का होता है, ई एम आर एस, के वी एस और एम पी पी जी टी तीनों में कॉमन हुआ, तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इधर है आपका मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है, एम पी पी जी टी और ई एम आर एस, जॉर्ज बर्नार्ड शो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इधर है देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एम पी पी जी टी में भी है ये टॉपिक, ये ई एम आर एस में भी है और के वी एस में भी है। अगर छत्तीसगढ़ में लिटरेचर ऐड होता है तो इसको 100% ऐड करेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है, पोइट्री है ये। इसके अलावा इधर कौन कौन सा था भाई अपना, इधर इसमें नहीं है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, फिक्शन, नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी, ये आपका आर के नारायण हो गया, ये एम पी पी जी टी एम आर एस के वी एस में है। अनीता देसाई एम पी पी जी टी एम आर एस के वी एस में है। मुल्क राज आनंद, ये भी अपना एम पी पी जी टी एम आर एस के वी एस में। खुशवंत सिंह एम पी पी जी टी और ई एम आर एस में है। विक्रम सेठ और अरुंधति अमिताव घोष, रस्किन बॉन्ड, ये सब ई एम आर एस और के वी एस में है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर अपना एम पी पी जी टी में है, सरोजनी नायडू एम पी पी जी टी में है, और निसिम और केकी ये दोनों अपना ई एम आर एस वाले हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन पोइट्री ड्रामा में ये दोनों टॉपिक पढ़ सकते हैं, सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इधर आपका जवाहरलाल नेहरू भी है और निराद सिंह चौधरी भी है, ठीक है। प्रोस एंड एसे है, ये सारे के सारे आपके एम पी पी जी टी में आए हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है, गारंटी तो नहीं कह सकता, पूछ सकता है, मे बी वाला है, तो ये भी आप अभी हाल फिलहाल के लिए पॉज में रखेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। जैसे सिलेबस क्लियर होता है ना, उसके बाद ये सबको एक महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सारे के सारे टॉपिक्स को एकदम इजीली बाइलिंगुअल तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको कहानी वाले मेथड से समझा दूंगा, क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, एमसीक्यू वगैरह सब चीज़। आपको बस 1 मंथ लगेगा और सिलेबस तो आपका 2-3 मंथ पहले ही आ जाएगा एग्जाम से, ठीक है। तो उस पर आपको, उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सबसे बेस्ट है वो। लिटरेरी फॉर्म्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये एम पी पी जी टी में है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई सोनेट किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं, लिरिक्स किसे कहते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका 100% चांसेस है इसके ऐड होने के, हालांकि केवल एम पी पी जी टी में है, बट ये जो टॉपिक है ना वो इम्पोर्टेंट है लिटरेचर में। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी मूवमेंट से के वी एस में बताया था, तो इसे आप अभी के लिए तो स्किप कर सकते हैं। ये सारे सेम उसी के हैं। तो इस प्रकार हमारा जो लिटरेचर का सिलेबस था उसके सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो इस चैनल पर आपको बने रहना है आगे तक, क्योंकि अब से हर दिन रेगुलर वीडियोस आएंगे। एक दिन एक टॉपिक आएगा, उसका लेक्चर होगा, दूसरे दिन उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। और इसमें से केवल ऐसा नहीं कि केवल पीजीटी इंग्लिश के लिए लेक्चर आएंगे, वर्ग 2 इंग्लिश, ठीक है, और अन्य जैसे हिंदी संस्कृत इन सब के लिए भी प्रयास करेंगे लाने का। लेकिन सहायक शिक्षक हो गया, शिक्षक, और टेट, सी टेट, मेन तो सी टेट है, सी टेट और जितने भी टेट वगैरह होते हैं उन सब के वीडियोज इसमें डाले जाएंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अगर आप बैच परचेस करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। तो बैच से याद आता है, ठीक है, बैच का एक बात बता देता हूँ।
हमारा ऐप है एक जसपुर सक्सेस पॉइंट करके, ठीक है। जसपुर सक्सेस पॉइंट ऐप है। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसमें आप, हमारा चल रहा है व्याख्याता अंग्रेजी वर्ग एक का कोर्स चल रहा है। उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है 499 रुपीज़ है, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। तो इसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिएगा और ये कोर्स आप खरीद सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार शिक्षक वर्ग 2 के लिए भी इस कोर्स को भी आप खरीद सकते हैं। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का कोर्स नहीं है, इसका टेस्ट सीरीज है और मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं हमारे ऐप पर, ठीक है। मेंटरशिप में आपको वीडियो लेक्चर्स मेरे नहीं होंगे, बल्कि मैं बताऊंगा किनके किनके पढ़ने हैं, और एमसीक्यूज वगैरह, प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज, ये सब इसमें इंक्लूड रहेगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम वाले में, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं टेस्ट सीरीज बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अभी अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको जो नए पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, KLMNO इस टाइप का, और असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको हमारा टेस्ट सीरीज वगैरह परचेस कर लेना है। सिंपली आपको जसपुर सक्सेस पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 94 24 23 0460 इस नंबर पर। व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्या है कि उसमें रिप्लाई करना इजी हो जाता है। कई बार जगह भी देखकर कॉल उठाना पड़ता है ना, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो।